ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 16वां अध्याय नरसिंहावतार विषयक प्रश्न। श्री मैत्रेय जी बोले, आपने महात्मा मनुपुत्रों के वंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही हैं, किंतु भगवान आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी ने प्रहलाद जी को न तो अग्नि ने ही भस्म किया और न उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से आघात किए जाने पर ही अपने प्राणों को छोड़ा तथा पास बंद होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते डुलते हुए अंगों से आहट होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन माँ बुद्धि मान का आपने बहुत ही महात्म्य वर्णन किया है, हे मुने, जिन अति तेजस्वी महात्म्य के ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे। फिर दैत्यों ने उन्हें अक्षय अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्षीर समुद्र के जल में डाला। उन्होंने किस लिए उन्हें पार्वती से पर्वतों से दबाया, किस कारण सर्पों से डसाया, क्यों क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया। उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुगवाया और क्यों क्यों सर्वशोषक शोषक वायु को उनके 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 लिए नियुक्त किया। हे मुने, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कट्टे कट्टे का प्रयोग किया और शंबरासुर ने क्यों अपनी शस्त्र मायाओं का वार किया। उन महात्मा को मारने के लिए दैत्य राज के रसोइयों ने, जिससे वे महाबुद्धिमान फंसा गए थे, ऐसा हलाल विष क्यों दिया। हे महाभाग महात्मा प्रहलाद का यह संपूर्ण चरित्र जो उनके मान महात्म्य का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, तो उसको भला कौन मार सकता है। आचार्य तो इसका इसी का ही है। इसी का है कि जो नित्य धर्मपरायण और भगवदाराधना में तत्पर रहते थे, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया, क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्म भीरू पुरुषों से तो किसी का भी द्वेष होना अत्यंत कठिन है। उन धर्मात्मा महाभाग वत्सहीन विष्णु भक्तों को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते। फिर सब फिर फिर सब पक्ष में होने पर तो कहना ही क्या है। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, ये संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्य राज का संपूर्ण संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमो अंशे षोडश अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।